भाई लेजेंडर बेच के हाइलक्स भाई, मतलब देख लो यार। मुझे पड़ी थी 32 की, 32 लाख रुपए में। लेजेंडर की रीसेल वगैरह की क्या वैल्यू है, मतलब कुछ क्या कुछ ठीक है, पर जैसे कहते हैं ना कि अगर 50 की लोगे तो रीसेल भी नहीं मिलेगी, रीसेल भी नहीं मिलेगी। 43-44 में लगे थे, ये तो 10-12 लाख में जाएगी ज्यादा। एक तो ये जब से इसमें डिस्काउंट चला ना, जब से ही थोड़ी बहुत सेल हुई है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स ने खरीदी होगी है, वो भी कम से कम मैंने 53 की ली थी और 44 या 43 के आसपास मैंने कुछ बेची थी। महिंद्रा में सुबह जाओ शाम को ही मिलेगी। और कॉमर्शियल व्हीकल भी वहीं धुल रहे हैं जहाँ आपका धुल रहा है। 3.5 लाख की है ये भी। हाँ, सिर्फ इतना यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है, बस 1 घंटे के अंदर सर्विस करके आपको गाड़ी दे देता है। इसमें AC भी लग जाता है, 40,000 रुपये और एक्स्ट्रा देके वहाँ ऊपर। मैंने कि 2 गाड़ी ले लूंगा, इससे बढ़िया तो इतने में, क्योंकि ये 44 की आई थी। हाँ। तो मैंने वो 2 ले ली थी, मैंने कि सेट आओ। और उसके बाद वो बेच के जो डेप्रिशिएट हुआ पैसा, वो मैंने सस्ता यहाँ पे ले लिया, 10 लाख का डिस्काउंट यहाँ मिल गया, तो मेरा तो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं, वही है। 10 तो ज्यादा हो गया, 10 ज्यादा हो गया ना। सुनने में तो ऐसे नहीं लग, 10 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। हेलो भाई, मैं उनवार। जहाँ पे टोयोटा ब्रांड नेम आ गया ना भाई, वहाँ पे रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा हाइलक्स के बारे में। और अभी अगर टोयोटा के बारे में बात करें ना, मेनली इंडिया में भाई, ये लोग अभी फिलहाल 10 गाड़ी बेच रहे हैं, जिनमें से 6 इनकी ओरिजिनल अपनी है, 4 ये उधारी चला रहे हैं काम। जैसे मारुति से ग्लेंजा इन्होंने ले रखी है, फ्रोंक्स ले रखी है, उसका टेजर नाम रख रखा है, रूमियोन, एर्टिगा ले रखी है। ऐसे करके इन्होंने 4 गाड़ी उनकी हैं और 6 अपनी हैं, जैसे जिनमें से एक हाइलक्स आती है, एक वेलफेयर आती है, एक फॉर्च्यूनर आती है एवरग्रीन, एक क्रिस्टा आती है और एक भाई उनकी लैंड क्रूजर भी आती है। अब ये गाड़ी जब इन्होंने लॉन्च करी ना भाई, बाहर तो थाईलैंड हो गया, इंटरनेशनल कंट्रीज में गाड़ी बहुत अल्टीमेट लेवल की बिकती है। एक बार आप साइड से देखोगे तो आपको समझ आएगा। फ्रंट से थोड़ी सी फॉर्च्यूनर की ग्रिल इसके अंदर डाल दोगे तो थोड़ी फॉर्च्यूनर की मिलेगी। बाहर कंट्रीज में बहुत तगड़ी बिकती है भाई, हाइलक्स इसका नाम है। लेकिन इंडिया में जब ये आई ना भाई, इतनी बुरी पिटी, इतना मोटा डिस्काउंट इन्होंने बांटा, लेकिन स्टिल लोगों ने नहीं खरीदा। एक तरीके से फ्लॉप का हो या कुछ का हो, मतलब उनकी कंपनी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गाड़ी नहीं बैठ पाई भाई, लेकिन स्टिल लोगों ने इसको खरीदा भाई, और मोटा अच्छा तगड़ा डिस्काउंट इसके ऊपर उठाया है। तो आज इसी के ऑनर से उनकी क्या पर्सपेक्टिव होता है भाई किसी बंदे का इसको खरीदने के पीछे हाइलक्स का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दिवेश भाई आज हमारे साथ हैं। सुनाओ भाई, कैसे हो? बस जी बढ़िया भाई, बढ़िया। तो ये दिवेश भाई हैं, अभी हम खड़े हुए हैं मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश में। तो भाई एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाइयों को। दिवेश नाम है मेरा भी यूट्यूब चैनल है। भाई के पास बहुत ज्यादा गाड़ी से रही है इनके पास, इन्होंने महिंद्रा, टोयोटा, कोई गाड़ी नहीं छोड़ी भाई। एक बार स्टार्टिंग से गाड़ियां बता दो। अभी मतलब पिछले 2-3 साल में इन्होंने इतनी गाड़ी चेंज करी है ना कि एक बंदा जो सोच भी नहीं सकता भाई लेने का। कौन सी गाड़ी रही है भाई आपके पास? 2-3 साल में इको स्पोर्ट से स्टार्टिंग करी थी। इको स्पोर्ट के बाद थार ली थी हमने 3 डोर वाली, देन उसके बाद XUV 700 ली थी ऑल व्हील ड्राइव, स्लाविया ली है, उसके बाद स्कॉर्पियो एन ली थी, फिर फॉर्च्यूनर भी ली है, लेजेंडर 4x4 वो ली थी, और उसके बाद हमने ये ली हाइलक्स ली है, और अभी XCV 9 भी ली है इलेक्ट्रिक वाली। तो ये 2-3 साल के अंदर ही हो गया ये सारा? हाँ, 3 साल में लिए सर। भाई इतने में मेरे ख्याल से जितना पैसा आपने रिसेल में इनमें तोड़ा होगा, मेरे ख्याल से एक तो बढ़िया अच्छी खासी स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी आ सकती होगी इनमें। हाँ, इस प्राइस में आराम से एक प्लॉट आया था बढ़िया सा। अगर मतलब पर इसमें मेरे को ये जानना है, इतनी कंफ्यूजन रही क्यों भाई गाड़ी बाइंग डिसीजन में? कभी कुछ इतना टाइम आपको 2-3 साल में इतना कैसे लग गया, जब आप फाइनल प्रोडक्ट मेरे ख्याल से इस पे आप आके रुके हो? उम्मीद तो है मतलब अभी तो रुकने की। अच्छा, अब भी है तो वैसे नहीं है कि अब भी इस पर रुक जाऊंगा। तो भाई का मतलब नॉन स्टॉप भाई चलता रहता है कुछ ना कुछ। और महिंद्रा तो मेरे ख्याल से आपने सारी ट्राई कर ली। हाँ, महिंद्रा की 4-5 गाड़ी रही है मेरे पास, 300 भी है, मतलब जितनी भी है सारी ही रख ली आपने। तो फिर जितनी भी SUV सेगमेंट में उनकी आती है भाई, थार लो, बोलेरो को छोड़ के UV 300। अच्छा एक चीज और है भाई ने थार रॉक्स तक भी बुक करवा रखी है भाई। वो भी कराई थी। हाँ, हाइलक्स सबसे पहले तो भाई के पास एक लेजेंडर हुआ करती थी 2111 नंबर, लेजेंडर 4x4, जो सब लोगों का सपना होता है कि ये एक वो अचीवमेंट वाली फील देता है कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। कितने टाइम रखी भाई आपने लेजेंडर? वो 1.5 साल रखी होगी हमने, 1.5 साल की। 1.5 साल टॉप मॉडल, वो बहुत बंदों का ड्रीम होता है। 35,000 किलोमीटर के करीब, 35-38,000 किलोमीटर चलाई थी। हाँ, उसके बाद तो उसमें क्या दिक्कत आ गई भाई, मतलब वो क्यों बेची आपने, मेन तो वो बताओ। ये था, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी बढ़िया थी, उसमें कोई ऐसा कोई फीचर मतलब कोई दिक्कत आती नहीं। टोयोटा के साथ रिलायबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। बस ये था मुझे थोड़ी और बड़ी गाड़ी चाहिए थी जिसमें ज़्यादा सामान आ सके। को मेरा रहता है वो गाड़ी मैंने ली थी कैंपिंग के लिए बेसिकली। यहाँ सिटी में चलाने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी का कोई मतलब बनता नहीं है, तो कैंपिंग के हिसाब से मुझे ज़्यादा जगह चाहिए थी। और ये गाड़ी ऐसी तो मुझे लग रहा था कुछ दिनों में डिसकंटिन्यू हो जाएगी। मैंने कि ये चली जाएगी भाई, वो तो मैं बाद में दोबारा भी ले लूँगा। तो मैंने कहा उसको हटाओ, पहले ये ले लेते हैं। लेजेंडर की रीसेल वगैरह की क्या वैल्यू है, मतलब कुछ बताना चाहोगे कि कितनी है उसकी रीसेल? हाँ कहते हैं ठीक है, पर जैसे कहते हैं ना कि अगर 50 की लोगे तो 1-2 लाख तोड़ के बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। वो भी कम से कम मैंने 53 की ली थी और 44 या 43 के आसपास मैंने कुछ बेची थी वो, मतलब 1.5 साल चलाने के बाद। हाँ, मेरे ख्याल से तो ठीक चली गई भाई, इतना तो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। 10 लाख की डेप्रिशिएट हुई थी, तो ठीक है, मतलब 10 तो ज्यादा हो 10 ज्यादा हो गया ना। सुनने में तो ऐसे नहीं लग, 10 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई।
तो फिर वो निकाल के फिर आपने सोचा हाइलक्स लूंगा। और भाई का ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, जो मैं देखता रहता हूँ, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो उस हिसाब से लेजेंडर सूट नहीं हो रही थी सामान फामान के चक्कर में और कैंपिंग में। जो आप ट्रैवल से ज्यादा कैंपिंग का रहता है, तो कैंपिंग में क्या है, इसके ऊपर में टेंट मेरा रखा हुआ है, रूफ टॉप टेंट, इसके अंदर में खाने वाने का पूरा सेटअप, इसमें सो भी सकते हैं, हम सोए भी हैं इसमें अंदर कि गद्दे डालो इसमें सो जाओ, तो उस चीज के पर्पस के हिसाब से ही बढ़िया थी। ज्यादा लोग है नहीं फैमिली में, तो मैंने 5 लोग बैठते हैं, बढ़िया है अपने लिए। भाई लेजेंडर बेच के हाइलक्स, भाई मतलब देख लो यार, हमारे जो एज ग्रुप है, मतलब जो नया नया उनका वो लेजेंडर हवाबाजी शोबाजी का बहुत शौक रहता है। वो इन गाड़ियों को थोड़ा ना ऐसे देखते हैं कि ट्रॉली सी पीछे है, डिग्गी सी। आपका क्या सोच रही भाई उस बारे में, क्या लेजेंडर बेच के हाइलक्स? हवाबाजी है ना शुरुआत में होती है, शुरुआत में एक स्टेज होती है ना, बोलते हैं कि पहले आदमी जरूरत पूरी करता है, फिर हवाबाजी करता है, उसके बाद फिर वो जो उसे पसंद होता है उस पर चला जाता है। तो मैं हवाबाजी स्टेज से ऊपर पहुंच गया था कि भाई अब तो जो मुझे चाहिए ये फीचर चाहिए, मुझे तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए, तो अपने को ये चाहिए तो वो लेनी है। अब दिखावे का ऐसा कुछ है नहीं, दिखाने दिखाना जो था वो खत्म हो चुका था पहले। शुरुआत में होता है, पैसा आता तो आदमी सोचता मैं भी एक दिखाने के लिए गाड़ी लूँ, वो मेरा पूरा हो चुका। और ये देखने में ये गाड़ी मुझे लगता है ज़्यादा हेड टर्निंग है ये गाड़ी, ये जहाँ निकल जाती है तो बंदा मुड़ के देखेगा जरूर, क्योंकि फॉर्च्यूनर वगैरह लेजेंडर वगैरह सबने देखी हुई है। ये जहाँ पूछेगा भाई कौन सी गाड़ी है, इतनी लंबी कैसे है, ये क्या है, तो पूछते हैं इसके बारे में, अलग सी लगती है ये गाड़ी बहुत। और यहाँ पे भी निकलते हैं रोड पे लोग पूछते हैं भाई कि भाई कौन सी गाड़ी है, क्या है, तो अच्छा तो लगता है क्या, चलो अलग तो है कुछ। तो मतलब इतनी गाड़ियाँ रखने के बाद वो हवाबाजी वाली चीज खत्म ही हो गई कि मेरे को किसी को दिखाना नहीं है, अपने लिए जो अपने को चाहिए वो रखो। जैसे भाई ने स्लाविया भी रख रखी है, तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हो भाई की सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है इस बारे में। अच्छा, ये जैसे वो तो 44 की चली गई फॉर एग्जांपल, अब ये कितने की पड़ी भाई? क्योंकि उस टाइम पे सुन रहे थे 1.5 साल पहले तो भाई इतना डिस्काउंट, 15 लाख 20 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है स्कॉर्पियन के रेट में। इतना तो कभी मिला ही नहीं, 20 लाख का तो फिर तो फ्री हो जाएगी गाड़ी, फिर तो बहुत ज्यादा बिक जाती। 20 लाख का इस पर डिस्काउंट है फिर तो बहुत बिकेगी। फिर भी 13 तक तो मैंने सुना था, 13 लाख तक कह रहे थे वो, 13 लाख का वो भी बेस जो वेरिएंट था ना उन पे थी, टॉप वेरिएंट है ये वाला, और इस पे 11 लाख का डिस्काउंट है। वैसे मैक्स जो दे रहे थे पहले पूरे दिल्ली एनसीआर में 10 लाख से ऊपर किसी का डिस्काउंट मिला नहीं था। अब फिर बाद में मेरे टाइम पे 11 के आसपास हो गया था लास्ट। कर्नाटका चले जाओगे तो वहाँ था वो जो आप बता रहे हो ना 12-13 का कर्नाटका से, अब इतनी दूर लेने जाओ तो वो वाली बात है। तो 11 तक का मैक्स था, अब तो इस पे 6-7 लाख का डिस्काउंट रह गया। तो आपको कितने की पड़ी थी? मुझे पड़ी थी 32 की। 32 लाख रुपए में भाई साहब, मतलब सोच के देखो आप, वही सेम 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो फॉर्च्यूनर में आता है, सेम 6 स्पीड ट्रांसमिशन, सेम 4x4, कुछ चेसिस कुछ सेम भाई। मतलब टोयोटा वाले तो साफ इंडियंस को दिख रहा है कि वो पागल बना रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, एक तरीके से 32 लाख की इसको बेच रहे हैं, स्टिल इसमें बचा रहे होंगे कुछ ना कुछ। लेजेंडर को वो 55-56 लाख की आज भी बेच रहे हैं, वो कम से कम होनी चाहिए 45 की, में लगता है लेजेंडर। भाई 45 भी मतलब अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्टिल महंगी है यार। 32 लाख में तो भाई स्कॉर्पियन का टॉप मॉडल लेने जाओगे वही 29-30 का आ रहा है, जबकि ये टोयोटा इंजन ट्रांसमिशन हर चीज देखो, 4x4 देखो, गाड़ी का व्हील बेस देखो, प्रैक्टिकलिटी देखो भाई, कितनी मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। पीछे सेकंड रो भी है इसके अंदर, भाई ये तो बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डील उठा लिया आपने 32 की। तो ये एकदम, हाँ ये तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये गाड़ी बढ़िया है। अगर डिस्काउंट बिल्कुल शून्य कर दें तो कितने की है वैसे ये ऑन रोड जो आई थी लॉन्च? 45 लाख के 44-45 लाख के करीब थी। और उस टाइम किसी ने तो खरीदी होगी 55। अरे मैंने खुद बुक करा रखी थी, जिस टाइम पे आई नहीं थी उससे पहले मैंने बुकिंग डाल रखी थी इसकी। और उसमें फिर क्या हुआ था, ये बुकिंग में थोड़ा डिले कर रहे थे। मैंने कहा भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने कैंसिल करके 3 डोर थार और ऑल व्हील ड्राइव वो ले ली थी XUV700। मैंने कहा 2 गाड़ी ले लूंगा, इससे बढ़िया तो इतने में, क्योंकि ये 44 की आई थी। तो मैंने वो 2 ले ली थी, मैंने कहा सेट आओ। और उसके बाद वो बेच के जो डेप्रिशिएट हुआ पैसा, वो मैंने सस्ता यहाँ पे ले लिया, 10 लाख का डिस्काउंट यहाँ मिल गया, तो मेरा तो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं वही है। 32 में तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी है भाई, ये कमाल ही कर दिया। अब थोड़ी महंगी हो गई होगी है, अब शायद 48 के आसपास बता रहे हैं। 48? हाँ, मतलब डिस्काउंट लगाने, डिस्काउंट उसके ऊपर देते ना। अच्छा, एक शोरूम मतलब ये ऑन रोड प्राइस बता रहे हैं 35-40 तक तो पड़ जाएगी अब भी कहीं ना कहीं। हाँ 35-40। तो अगर किसी को भाई देखो वो वाली फील चाहिए, टोयोटा वाली फील चाहिए थोड़ी, और ये सब देख के ना हाइलक्स वही बंदा लेगा, हाइलक्स जो मैंने देखा है अपने जीवन काल में, जिसको ट्रैवलिंग का शौक होगा। सही कह रहा हूँ भाई, उसी के लिए यूजफुल है। जिसको कैंपिंग कूम्पिंग करनी होगी, या फिर मान लो किसी के पास भाई बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, उसको भैंसों के लिए चारा लाना है, तो वो पीछे इसमें गड्डी गुड्डी डाल के वो लेके आ सकता है। या फार्म हाउस हो गांव में, वहां ले जा रहे हो। हाँ, मतलब एकदम शौकीन बंदा, मतलब एकदम उससे लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल से हटके भी अगर कुछ ऊपर जाना है तो उसमें भी। लेकिन भाई तो इसको प्राइमरी व्हीकल की तरह यूज कर रहे हो ना आप तो इसको। जब मैं प्राइमरी भी कर लेता हूँ ट्रैवलिंग में, अब तो प्राइमरी चल रहा है आजकल। तो मैं सिटी में भी इसको ले आता हूँ, मेरे को मजा आता है सिटी में भी। भाई सिटी के हिसाब से तो ज्यादा लंबी नहीं हो जाती है, मोड़ने में दिक्कत होती, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है, जहाँ मैं जाता हूँ कैंट है पूरा एरिया। ये स्टॉक इस तरीके से आती नहीं है वैसे तो, आप सभी भाइयों को पता ही होगा। हाइलक्स जिसने भाई ने देख रखी होगी, इसके ऊपर भाई ने ना ये कवर अप करा रखा है। इसके पीछे ये जो यहाँ से आप जो हिस्सा देख रहे हो,
ये आता है पूरा एकदम खाली खाली, इसके ऊपर आप ऐसे मतलब ओपन होता है। भाई ये कितने की लगवाई है, क्या लगवाया, और क्या कैनोपी बोलते हैं इसको? हाँ, इसे कैनोपी बोलते हैं और ये थाईलैंड से इंपोर्ट होके आती है। आजाद 4x4 है कंपनी गाजियाबाद में, वो लगाते हैं, ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं गाड़ियों की। तो टोयोटा भी सेम यही लगा के देता है इसी कंपनी की, इसकी टोयोटा भी सेम लगा देता है। टोयोटा देता 5.5 लाख की, उनके पास थी एक के भाई हमसे ले लो। मैंने कहा मैं बाहर से पता करता हूँ, बाहर से मेरे को 3.5 लाख की पड़ गई थी, वहाँ थोड़ा सा डिस्काउंट पड़ गया। 3.5 लाख की है ये भी? हाँ, सिर्फ इतना सा यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है बस। दिखाना एक बारी खोल के भाई कैसे ओपन होता है भाई ये। इसके प्रैक्टिकलिटी क्या है, मतलब यूज केसेस क्या है भाई? यूज एक तो पहले ये डाला पूरा खुला हुआ आता है। हाँ। तो इसमें कुछ भी डालोगे तो चोरी हो जाएगा, कोई ऊपर से ले जाएगा। या तो इसमें शटर लगवाओ, हाँ। पर शटर के ऊपर तुम खड़े नहीं हो सकते, ज्यादा वो नहीं है, और उसकी स्पेस भी फिर यहाँ तक ही रहेगा बस शटर का। अब क्या है, इसमें स्पेस इतना बड़ा क्रिएट हो गया, इसमें ज्यादा सामान आ सकता है, सो भी सकते हो उसमें, गद्दे डाल के हम इसमें सो भी जाते हैं आराम से। तो एक ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। तो यार ये सिर्फ इतना सा तो कुछ इसमें एसी भी लग जाता है, 40,000 रुपये और एक्स्ट्रा देके वहाँ ऊपर सामने एसी भी लग जाता है यहाँ पे, तो फिर एसी मतलब अंदर बैठना हो तो एसी वेसी भी चल जाएगा इसमें। तो टोयोटा इसमें वारंटी वगैरह अवॉइड नहीं करती कुछ भी? नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से? अगर एसी भी लगवाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, टोयोटा खुद लगा के दे रहा है सेम। अगर आप पैकेज में लोगे उनका, उनसे लगवाओगे तो सेम चीज वो लोग लगा के देंगे, लेकिन इस पे कोई वारंटी वगैरह वो लोग तो कुछ देते होंगे? नहीं, वो उसी की देते हैं, मतलब 1 साल की, और कुछ नहीं देते वो। ये डीलर लगाता होगा ना, लेकिन ये वाली चीज तो ये चीज खुल जाती है, ये जो ग्लासेस इसके अंदर लग रखे हैं। हाँ, ये भी साइड में खुल जाते हैं, सामने वाला भी अगर खुलना चाहो, मैंने वो उससे सेपरेट कर रखा है, आगे वाला अलग पीछे अलग, इसे भी खोल के कैबिन में अंदर एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तो ये एक इस चीज में ठीक है भाई, ये कि आराम से कोई बारिश भी आए तो आपका सामान प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहेगा एक तो। अच्छा, तो सिर्फ इतने महंगा ही आता है या इसके चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल है मार्केट में? चीपर भी है, 1.5 लाख का, 1 लाख का भी आता है, पर उसमें फिर क्या है, जैसे अंदर इसमें कुशनिंग वगैरह आई है, ये जो है अंदर से ऐसा लग रहा है कि कंपनी से आया हो, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। इसका जो पेंट है, इसका पेंट बिल्कुल मैच हो रहा है इसके साथ, देख रहे हो? तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये ग्लास खुल रहे हैं मिलेंगे। नॉर्मल 1-1.5 लाख के ऑप्शन है, ज़्यादातर लोग वही लगवाते हैं क्योंकि उन्हें कैंपिंग करनी है तो इतना यूज नहीं है, तो वो वाला भी आप करवा सकते हो। तो इसमें आराम से सो भी सकते हैं अगर ठंडी जगह जाते हैं तो? अभी सांस वांस घुटने की कोई दिक्कत नहीं होती? साइड का शीशे वो खोल लो, अपना विंडो खोल के और अपना सो जाओ। अच्छा, चलो ये भाई देखो आफ्टर मार्केट वाला ये लिटिल सा काम है, इसको 3.5 लाख रुपए आपको इसमें एक्स्ट्रा लेके चलना भाई। 32 के ऊपर तो 35 तो यहाँ पे पूरे हो गए। ये पूरा आपको सारे डोर हैंडल्स वगैरह वही फॉर्च्यूनर ही है भाई एक तरीके से, बस थोड़ा सा पीछे वाला सिस्टम अलग है, बाकी इंटीरियर हाइलक्स में आपको सेम ही देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट जैसा आपको फॉर्च्यूनर में आता है। इनकी सिंपल सोबर चीजें आती हैं भाई, ये देखो स्क्रीन वगैरह, इसमें कार प्ले वगैरह तो नॉर्मली आता ही है, ऑलमोस्ट सेम सही आपको इंटीरियर कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर जैसा ही आपको देखने मिलेगा। क्लॉक वगैरह आ रही है और मीटर भी आपको इस तरीके का ही देखने को मिलता है। कितनी चला चुके हो भाई अब इसको आप? अभी 23 कुछ चल रखी है, 23,525 किलोमीटर चली है। अच्छा, इसको 23,000 आपने चला दिया है। आपने भाई एन भी रखी है, 700 थार वगैरह, महिंद्रा और टोयोटा को मतलब अगर एक कंपैरिजन आप दोनों के ओनर रह चुके, फॉर्च्यूनर भी रख रखी है, 500 गाड़ी तो आपने यही बड़ी बड़ी रख ली जो मेन मार्केट में। क्या लगता है प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी, जो लोग कहते हैं कि टोयोटा इज टोयोटा? नहीं, वो तो है, टोयोटा में ऐसा कोई इशू आता नहीं है, पर मुझे लगता है इसका मेजर एक रीजन ये हो सकता है, एक तो ये कोई फीचर देते ही नहीं जिसमें इशू आएगा, है ना। सिंपल जो है बस इंजन है, ये सब चीजें हैं, बेसिक चीजें। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और ये भी कुछ नहीं आता, वो भी वायर्ड ही आता है। तो अब इतनी बड़ी गाड़ी के बाद फिर फीचर ही नहीं है तो फिर कहाँ से दिक्कत आएगी? उसमें फीचर्स आते हैं गाड़ी में, तो भाई मुझे लगता है फीचर्स में तो प्रॉब्लम आएगी। सॉफ्टवेयर का इशू अभी इंडियन कंपनीज इतने अच्छे से हैंडल कर नहीं पाती, क्योंकि टोयोटा का हाई क्रॉस जो है ना, उसमें थोड़े से सॉफ्टवेयर और वो सब चीजें दी उन्होंने, सनरूफ बनरूफ दे दिया, उसमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत लोगों की गाड़ी। वही है, 1-1.5 साल तो लगता है नई गाड़ी जब आती है, फिर उसके बाद सेटअप हो जाता है। तो सर्विस एक्सपीरियंस रहता है, वो कैसे देखते हो भाई? एक महिंद्रा है, एक तरफ टोयोटा सर्विस है। में हाँ, मैं टोयोटा को बोलूँगा कि अपर हैंड है इसका सर्विस में। सबसे बढ़िया एक तो अच्छी चीज़ रहती है, जाओ और इसकी एक एक्सप्रेस सर्विस करके आती है, 1 घंटे के अंदर सर्विस करके आपको गाड़ी दे देते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी गाड़ी है? कितनी बड़ी गाड़ी, जाओ एक्सप्रेस सर्विस बोलो कि मुझे एक्सप्रेस सर्विस करानी है, उसमें कोई मेजर काम नहीं होना चाहिए आपकी गाड़ी के अंदर कि आपको कोई दिक्कत आ रही है। नॉर्मल सर्विस जो होगी तो जाएंगे और 1 घंटे में करके आपको दे देते हैं, तो वो अच्छी लगती है। महिंद्रा में सुबह जाओ शाम को ही मिलेगी। तो कितनी भीड़ है वहाँ पे टोयोटा में? हाँ, उससे कोई टोयोटा भाई वहाँ तो महिंद्रा में तो 1 घंटा तो सेल्समैन और सर्विस एडवाइजर अपॉइंट करने में, हमारे वहाँ तो ये हाल है। वो हमारे में भी यही है, और कॉमर्शियल व्हीकल भी वहीं धुल रहे हैं जहाँ आपका धुल रहा है। हाँ। तो पहले वो धुलेंगे, फिर बहुत झंझट रहता है। एक तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ठीक है, वो तो इसलिए होता है जब ज्यादा लंबा व्हील बेस है तो कहीं टिक जाएगी या उसमें दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ आता नहीं है। बाकी मैंने तो जहाँ भी यूज करी, जैसे स्नो वगैरह में भी चलाई है, वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें आई नहीं, क्योंकि ऊंची है गाड़ी। और अभी तो मैं सोच रहा हूँ इसके सस्पेंशन उठवा के, मतलब 1.5-2 लाख का खर्चा हो रहा है, उसके सस्पेंशन ऊपर उठ जाएंगे तो और इसकी इतनी और उठ जाएगी, तो फिर तो कहाँ ही टिकेगी। तो फिर ऑफ रोडिंग करोगे इससे प्रॉपर? हाँ। तो खींच रखी है मतलब ऐसे गाड़ी, मतलब ढंग से ऑफ रोड वाला सिस्टम कर रखा है इसका, बिठा रखा है? अभी तक तो मतलब जितना चलाई है थोड़ी बहुत, जैसे स्पीति वगैरह ये सब जगहों पे चलाई है। ऐसे जानबूझ के मैं तोड़ता नहीं अपनी गाड़ी, कभी भी कहीं भी घुसा रहा हूँ कि टेढ़ी मेढ़ी करके फालतू में। जहाँ मुझे लगता है
कि हाँ चलो यहाँ कुछ मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा, चलो इस पर रोड नहीं है, इस पर घुसा दो, या फिर कहीं बर्फ में फंसा दी, वो सब चीज़ें। और भाई ये जो 18 इंच के BF गुडरिक के टायर है, कितने के डलवा रखे हैं इसमें, कितने के हैं? ये एक टायर 28,000 रुपये का है इसका, तो 4 डलवाए रखे हैं इसमें पूरे। 4 कितने के पड़ गए थे ये भाई? 1 लाख प्लस के ही पड़ गए ये। उसमें फिर चले भी गए थे जो उसके टायर थे, वो चले गए थे। एक टायर इसका 12,000 रुपये का चला गया था। इसमें ऑल टेरेन टायर आता था? नहीं, नॉर्मल टायर आता। हाईवे टेरेन? हाँ। किस बात की 4x4 बेच रहे हैं भाई ये? महिंद्रा और फॉर्च्यूनर ये टोयोटा वाले दोनों सेम ही काम तो करते हैं। नहीं वो तो चलो कम से कम ऑल टेरेन देते हैं भाई, चलो थार वो सिर्फ थार में देते हैं, बाकी किसी में नहीं देते। वो भी स्कॉर्पियन में भी नहीं, स्कॉर्पियन में भी 4x4 नहीं में भी। और इसमें आपने मॉडिफिकेशन वगैरह भी करा रखी है भाई ये सब? हाँ, मोरेल के मैंने स्पीकर लगवा रखे हैं। इसमें JBL वाला सिस्टम नहीं आया था क्या? नहीं, इसके अंदर नहीं देते वो। पर इसके अंदर भी मैंने उस जैसे फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल में 11 स्पीकर का सिस्टम आता है, इसके अंदर भी मैंने 11 स्पीकर का सिस्टम करवा रखा है। पर इसका मोरेल का 1.5 लाख का इसका सिस्टम ही सिस्टम है अंदर का। एम्प नहीं है इस गाड़ी के अंदर, उसके अंदर एम्प मैंने लगवाया नहीं। बिना एम्प के इसका जो ये ना यूनिट, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, बिना एम्प के ही आप सुनना इसका ये पूरे इतना बेहतरीन आवाज आएगी। मतलब बहुत लाउड नहीं है पर बहुत क्लियर है। इसमें एक यहाँ पे मैंने मिड लगाया है, एक ये ट्यूटर है, नीचे क्या कहते हैं नॉर्मल अपने जो स्पीकर आता है ये वो है। तो 3 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है, और एक इसके नीचे 40,000 रुपये का बेस लगाया है अंडर सीट वाला। तो ये ओवरऑल मिलके लगभग 1.5 के आसपास है। क्वालिटी वाली साउंड निकल के आती है कहीं ना कहीं, एक नंबर आपको, मतलब उससे ज्यादा अच्छी लगेगी जो फॉर्च्यूनर में आती है और जो आपके पास थी उसमें। हाँ। अच्छा, तो आपको डाउनग्रेड फील हुआ था स्पीकर के मामले में? हाँ, स्पीकर में तो है ही, 6 स्पीकर थे इसमें जो कंपनी से आते हैं। एक तो ये जब से इसमें डिस्काउंट चला ना, जब से ही थोड़ी बहुत सेल हुई है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स ने खरीदी होगी है, क्योंकि उनके ही काम किए। वो ट्रैवल पे जा रहा है, कोई कहीं कैंपिंग पे जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं कहीं किसी ने ज्यादा वैसे नॉर्मल खरीदी है। मेरठ में मेरी तीसरी गाड़ी थी, तो ज्यादा कुछ खास बिकी नहीं थी। और उसके बाद मुझे लगता है और बिक गई होंगी 10-12 गाड़ी, बस मुश्किल से इतनी होंगी। बाकी भाई देखो टोयोटा ना एक यहाँ पे जगह और देती है खाली सेकंड बैटरी की भाई। ऐसा कोई उन्होंने फिक्स बोल नहीं रखा कि सेकंड बैटरी लगाओ, पर बहुत लोग कैंपिंग के लिए लगा लेते हैं। यहाँ पे लगा के ये वाली बैटरी यहाँ और आ जाएगी और से सीधा कनेक्ट कर दोगे पीछे। तो जैसे कुछ मिक्सी विक्सी चलानी हो कैंपिंग पे, कुछ ऐसा कुछ चलाना, उसके लिए काम आ जाए। और माइलेज वाइलेज क्या दे देती है भाई? ये 2.8 लीटर है। इसके टायर चेंज करा रखे हैं तो इसका माइलेज थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि इसमें ऑल ट्रेन टायर डलवा दिया, थोड़े से उसकी वेट ज़्यादा है। तो अभी मैंने एक बार इसका टैंक टू टैंक करा था, लगभग 12-13 के आसपास दिया था इसने हाईवे पे। अच्छा, 12-13 दे देती है यार। तो हिसाब से ठीक है, मतलब सिटी में तो 8 ही देती है। और पीछे सेकंड रो में स्पेस वगैरह कैसा है भाई? ये थोड़ा ये फॉर्च्यूनर से कम है, वैसे ठीक है। अभी जैसे आपने पूरी सीट बहुत पीछे कर रखी है, आप थोड़ा सा आगे करोगे तो वैसी बात नहीं, उसे दिक्कत होगी। पर इसका जो जैसे पीठ वाला जो है रिक्लाइनिंग एंगल इसका थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैंने सोच रखा है सीट को हल्का सा उठवा के आगे को ले लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे तो वो रिक्लाइनिंग एंगल बन जाएगा। पर अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम इससे कोई स्पीति वगैरह पूरी फैमिली जाती है मेरे तो फैमिली को अभी तक कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं। तो कस्टमाइजेशंस पूरी गाड़ी में जब बनती है भाई? हाँ, मतलब अपने हिसाब से डिजाइन करोगे, अपना यूनिक अपनी गाड़ी बनेगी पूरा नया। तो हाईलेक्स जैसे अभी 1.5 साल हो चुके हैं और इतनी लंबी आपने रख ली है जो बाकी आप गाड़ी नहीं रखते, तो सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ भाई पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा सेटिस्फाई हूँ फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर ऐसी बात नहीं है, कभी कभी लगता है जब दूसरे की देखता हूँ यार ये भी बढ़िया लगती थी, ऐसी बात नहीं है ना। पर जो मेरा यूज है उसके हिसाब से मेरे को ये ज्यादा बेस्ट लगती है। और ये किस लिए भाई? ये नीचे ये क्या लग रहा है नीचे? ये टो करने के लिए लगवा रखा अलग से। यहाँ पे एक ऐसे अंदर रखा हुआ है सॉकेट सा डाल के इसमें, और पीछे ट्रक बांध लो। अच्छा जी, खींच लेगी ट्रक व्रक को? खींच लेगी? डीसीबी ने नहीं खींचा था है, इतनी पावर वगैरह खींच देती है। हाँ, बड़े आराम से। पावर तो बहुत है भाई। 500 Nm का टॉर्क है, बहुत होता है 500 Nm का टॉर्क। अच्छा, कंफर्ट वाइज फॉर्च्यूनर ये हाइलक्स ओवरऑल कंफर्ट ऐसा कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं आता, पर अगर आप 19-20 का करोगे तो फिर 20 पे तो वही फॉर्च्यूनर ही आएगी। क्योंकि उसमें पीछे कमानी नहीं है, इसमें पीछे कमानी है, उसमें पीछे भी नॉर्मल सस्पेंशन दिए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। और फिर सीटिंग वीटिंग और सब चीजों को देखोगे, कंफर्ट वाइज तो फॉर्च्यूनर ही रहेगी। और ड्राइविंग के हिसाब से बात, ड्राइविंग सेम है दोनों की, फील बिल्कुल सेम आती है। फील सेम आती है, फर्क ही नहीं है कि भाई ये क्या चला रहा है। ब्रेकिंग में फर्क आता है, क्योंकि इसमें पीछे ड्रम ब्रेक है, फॉर्च्यूनर में 4 डिस्क आती है, बस ब्रेकिंग का फर्क आएगा। बाकी पिकअप सब इंजन तो पूरा सेम ही है, तो बाकी सब कुछ सेम रहता है। ब्रेकिंग उसकी ज्यादा बढ़िया थी फॉर्च्यूनर। हाँ, उसकी ज्यादा बढ़िया थी, तो इसको थोड़ा सा पहले ही रोकना पड़ता है, ऐसा कुछ आदत में आ जाता है धीरे धीरे चला के। हाँ भाई, ओवरऑल बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 32-35 लाख तक मिल रही है तो ले लो। एन के ऊपर भी ले सकते हैं इसको, एन के ऊपर ही। और जो लोग इसूजू वगैरह प्लान कर रहे हैं वो भी तो 27-28 की आ रही थी, उससे भी तो लोग ले रहे थे। उससे तो फिर लाख गुना अच्छी, उससे इंजन बढ़िया, फिर टोयोटा के कहते हैं पार्ट भी जल्दी से मिल जाएंगे। उसके पार्ट ही नहीं मिलते इसूजू के, वो भी है मेरे एक दोस्त के पास, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, महंगा पड़ता है उसका सर्विस का। तो उसको लंबा रखने का प्लान है इसको? तो इसको 15 साल तो नहीं चलेगी हमारे, तो डीजल है 10 साल ही चलेगी, 10 साल इसको पूरा। ये उस टाइप की गाड़ी है कि लेजेंडर भी ना, लेकिन इसको 10 साल आदमी रख सकता है, रख सकते हैं, क्योंकि यूज उस हिसाब से नहीं, बिकेगी भी नहीं, कौन खरीदेगा इसे? रीसेल भी नहीं मिलेगी। 43-44 में लगे थे इसके, तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पैसे। ये तो 10-12 लाख में जाएगी, ज्यादा 15 में चली जाएगी लास्ट, क्योंकि नई कोई नहीं खरीद रहा, तो सेकंड हैंड तो सोचो कौन नहीं खरीद रहा है फिर। 10-12 लाख में तो भाई बेकार है फिर तो इसको, इसलिए बढ़िया बेचो ही मत। तो पावर इसमें नॉर्मल मोड इसमें नॉर्मल नहीं आता, इसमें नॉर्मल क्या है, इको कोई दबाओगे तो अब ये नॉर्मल पे हो गई, और इको को दोबारा दबाओगे तो इको। पावर पे लगाना हो तो पावर पे PR
लिखा जाता है। जैसे उसमें फॉर्च्यूनर में रेड हो जाता है हाँ, ना, हाँ। इसमें रेड नहीं होता, उसमें पावर लिखा जाता है। उसमें भी स्पोर्ट्स है, उसमें पावर नहीं आता, उसमें फॉर्च्यूनर में स्पोर्ट्स मोड आता है उसमें। चलो ठीक है दिवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी भाई की टोयोटा हाइलक्स, जिससे भाई फुली सेटिस्फाइड है और बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भाई को गाड़ी लगती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।